Hey, hi everyone, my name is Sudhir Singh and welcome to my channel Mr. Adamant. So आज मैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स बताऊंगा जिसकी वजह से मेरा IBPS PO एग्ज़ाम क्लियर हुआ एंड बहुत सारे प्री एग्ज़ाम्स क्लियर हुए और ये भी फुल टाइम जॉब होते हुए। सो ये वीडियो रहेगा जो फुल टाइम जॉब करके एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि मैंने भी एक फुल टाइम जॉब करके IT सेक्टर में एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। सो लेट गेट स्टार्ट। तो सबसे पहली चीज़ है होती है टाइम टेबल। सो जो 9 to 5 जॉब कर रहा है या IT सेक्टर में जिनको 10-12 घंटे भी हो जा रहे हैं, सो टाइम टेबल एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है जो आपको फोकस करना है। सो टाइम टेबल में भी कैसा टाइम टेबल, अभी जैसे फुल टाइम जो स्टडी में ही है, जो फुल टाइम प्रिपेयर कर रहा है उनके लिए वो डेली टाइम टेबल फॉलो कर सकते हैं। डेली कर सकते हैं कि मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ाई करनी है और मैथ्स रीजनिंग ऐसे करना है। बट जो एक वर्किंग प्रोफेशनल है वो डेली टाइम टेबल बिल्कुल ही नहीं फॉलो कर सकता है। ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी डेली टाइम टेबल से स्टार्ट किया था लेकिन मैं वो फॉलो ही नहीं कर पाया बहुत सारे अटैम्प्ट्स के बाद भी। सो डेली टाइम टेबल में इशू क्या होता है कि जैसे आप वर्किंग प्रोफेशनल है, आप काम करने गए, सो क्या कोई कोई दिन हमारा बेकार रहता है, बहुत बेकार जाता है। उस दिन आप अपने गोल्स अगर डेली सेट किए हो वो पूरे नहीं कर पाओगे। किसी दिन मतलब मेंटल इशू या फिजिकल थकान जो होती है, मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस ऐसा कुछ होता है तो आप फॉलो नहीं कर पाओगे। मेंटली एग्जॉस्ट हो गए, फिजिकली एग्जॉस्ट हो गए, वो दिन आप फॉलो नहीं कर पाओगे। सो इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल के लिए डेली टाइम टेबल फॉलो करना काफ़ी मुश्किल होता है। सो मैं आपको एडवाइस दूंगा वीकली टाइम टेबल, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो वीकली टाइम टेबल के थ्रू आप प्रिपेयर करिए। तो वीकली में भी मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। सबसे पहला पार्ट होता है वीकडेज का जो मंडे टू फ्राइडे रहता है, और फिर रहता है वीकेंड्स जो सैटरडे संडे। वीकडेज में आपको बहुत ही मिनिमम टाइम है। सो वीकडेज में आपको ये करना है, 5 डेज ऑफ वीकडेज रहते हैं तो आपको ये करना है कि मुझे 8 to 10 आवर्स स्टडी करनी है वीकडेज में। सो वो वीकडेज में करेंगे ताकि 8 से 10 घंटे मेरी स्टडी को हो जाए वीकडेज में। वो स्टडी आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे मंडे को अगर दिन अच्छा रहे तो 3 to 4 आवर्स स्टडी कर लो। ट्यूसडे को एग्जॉस्ट हो गए मेंटली एंड फिजिकली भी तो स्टडी मत करो, या 1 घंटा स्टडी कर लो। ऐसे करके आपको 8 to 10 आवर्स वीकडेज में अलॉट करना है। फिर आता है वीकेंड्स। वीकेंड का यूटिलाइज बहुत अच्छे से करना है, मतलब वीकेंड को तो ऐसा रखो कि मैं 6 से 8 घंटे सैटरडे और संडे दोनों पढ़ पाऊँ। सो ऐसा टाइम टेबल बनाना है ताकि आप काम के अलावा भी आपको पढ़ने का मन करे। नहीं तो अगर डेली टाइम टेबल बनाओगे, गोल्स पूरे नहीं हुए तो मेंटल मतलब एक डीमोटिवेशन होता है। सो वो काइंड ऑफ थिंग नहीं होनी चाहिए। सो सबसे पहला मेन ये था टाइम टेबल, एंड सेकेंड दूसरा था पेशेंस। सो इस एग्ज़ाम में जैसे हम लोग वर्किंग प्रोफेशनल है तो पेशेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पेशेंस के विदाउट पेशेंस आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते। आप एक पॉइंट आएगा वहाँ पे आके छोड़ दोगे, और वो पॉइंट वैसा होता है कि आप वहाँ से थोड़ा भी पुश करोगे तो वो क्लियर हो जाता है एग्ज़ाम। सो पेशेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और ये दूसरी चीज़ है। सो इसके मैं एग्जांपल भी देता हूँ। जैसे बहुत सारे लोग प्रिपेयर करते हैं ये एग्ज़ाम वर्किंग प्रोफेशनल होने के बावजूद भी। सो वो क्या होते हैं कि 2-3 महीना टाइम टेबल जैसे 1 साल प्रिपेयर किए, फिर एग्ज़ाम दे उनका नहीं हुआ तो छोड़ देते हैं। आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो 1 साल में मुझे ऐसा लगता है एग्ज़ाम तो नहीं होने वाला, क्योंकि आप उतने टाइम अलॉट ही नहीं कर पा रहे हो गया तो आप एक्सेप्शनल होंगे बहुत ही। सो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो गया, लेकिन 1 साल में तो नहीं हो सकता। सो आपको मैक्सिमम जैसे 2-3 साल करके देखना है आपका प्री क्लियर हो रहा है कि नहीं, और आपको मतलब एक वो आइडिया आ जाएगा कि नहीं अभी मैं काफ़ी करीब हूँ 2-3 साल देने के बाद कि मेरा हो जाएगा। कितने लोग का 2-3 साल में भी हो जाता है। सो पेशेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको जॉब रिज़ाइन करने का मन करेगा, रिज़ाइन कर सकते हो। जैसे मैंने भी रिज़ाइन किया था, मैंने भी जैन में रेजिग्नेशन डाल दिया था जबकि मैं पीओ का मेंस दे रहा था, क्योंकि उस टाइम मुझे आइडिया लग चुका था कि या तो ये साल मेरा क्लियर होने वाला है, नहीं क्लियर हुआ तो मैं नेक्स्ट ईयर तो क्लियर कर ही लूँगा, इतना मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था। तो जब आपको ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाए कि नेक्स्ट ईयर मैं क्लियर कर लूँगा, सो तब आप रिज़ाइन कर सकते हो। सो वो चीज़ देख लेना। सो दो चीज़ पे आप काम करिए। एक तो टाइम टेबल जैसा मैंने बताया है,
वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, और दूसरा है पेशेंस। ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये दो चीज़ पे काम करिए सब लोग। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।